नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पन्ना दाई के बारे में। आखिर पन्ना दाई थी कौन? चित्तौड़ के निकट पांडोली गांव में पन्ना दाई के पिता हरचंद जी हाकड़ा, जो कि गुज्जर समाज के थे, हरचंद जी हाकड़ा के यहाँ महाबलिदानी पन्ना दाई का जन्म हुआ था। यानी कि चित्तौड़ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर है। राजसमंद जिले के देवगढ़ के समीप कमेरी गांव में दशावंता वंश के चौहान गोत्र में लालाजी चौहान के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ था, सूरजमल। उन सूरजमल से ही पन्ना दाई का विवाह हुआ था। सूरजमल जी जो थे चित्तौड़ के एक सैनिक थे। उस समय यहाँ के राजा हुआ करते थे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के राज के समय में सूरजमल जी यहाँ के एक फौज के सैनिक थे। महाबलिदानी पन्ना दाई पेनोरमा कमेरी जिला राजसमंद, यहाँ पर पन्ना दाई का ससुराल था। ये जो आप पनेरमो देख रहे हो, ये महाबलिदानी पन्ना दाई के ससुराल कमेरी गांव में बना हुआ है। ये जो आप दृश्य देख रहे हो दोस्तों, ये पन्ना दाई ने उन्होंने उदय सिंह जी की रक्षा का वचन दिया था, उस समय का दृश्य है। बहादुर शाह ने जब 1535 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो मेवाड़ के जागीरदार और सामंत एकत्रित हुए थे। तो उनके सुझाव में विक्रमादित्य और उदय सिंह जी को उनके ननिहाल बूंदी में भेजने का निर्णय हुआ। तो उस समय पन्ना दाई के साथ में भेजने का निर्णय हुआ था। तो पन्ना दाई ने उस समय उनकी उदय सिंह जी की रक्षा का वचन दिया था कि मैं अपनी जान पर कुर्बानी करके भी उदय सिंह की रक्षा करूंगी। और उदय सिंह जी और चंदन को एक समान प्यार करती थी। यानी कि चित्तौड़गढ़ के सैनिक थे, उन सूरजमल जी से पन्ना दाई का विवाह हुआ था। ये जो आप देख रहे हो पन्ना दाई, ये जो आप देख रहे हो उदय सिंह जी है। ये पन्ना दाई के पुत्र चंदन है। पन्ना दाई ने कुंवर उदय सिंह जी को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। अब ये जानते हैं कि पन्ना दाई और उदय सिंह के बीच में आखिर ऐसा क्या रिश्ता था, आखिर क्या बना था। पन्ना दाई और कुंवर उदय सिंह जी धर्म भाई बंद है। वो कैसे? एक बार यह हुआ था कि कुंवर उदय सिंह के पिताजी राणा सांगा मेवाड़ में जनता का हालचाल पूछने के लिए घूम रहे थे। उस वक्त पन्ना दाई के गांव पांडोली में रात भर रुके थे। उस वक्त उनकी माँ से पूछा कि तुम्हारा क्या हालचाल। तब उन्होंने माँ ने कहा कि मेरी पन्ना की शादी है और पन्ना की शादी हमारे कोई जामन जायो भाई नहीं, यानी कि सगा भाई नहीं, जिसकी वजह से मेरा मायरा कौन भरेगा। ये बात सुनकर राणा सांगा ने कहा कि तुम्हारा मायरा मैं भरूंगा, आप निश्चिंत रहिए। जब पन्ना की शादी हुई थी उस वक्त उदय सिंह जी के पिताजी महाराणा सांगा पन्ना दाई के विवाह के अंदर मायरा लेकर आए थे। उसी दिन के बाद से ही पन्ना दाई के माता और उदय सिंह जी के पिताजी दोनों भाई बहन हो गए थे। यानी कि उदय सिंह जी की बुआ की लड़की हो गई पन्ना दाई और पन्ना दाई के मामा जी के लड़के हो गए उदय सिंह। उसी दिन से इनके बीच में एक गहरा रिश्ता हो गया था। ये जो आप दृश्य देख रहे हो, बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या करना। विक्रमादित्य जो थे उदय सिंह जी के बड़े भाई थे। वो चित्तौड़ के राजा हुआ करते थे। उस समय तो यहाँ का एक चचेरा भाई था बनवीर, उनके चाचा का लड़का। तो वह विक्रमादित्य और उदय सिंह जी दोनों को मारकर वह चित्तौड़ का राजा बनना चाहता था। तो उन्हें विक्रमादित्य को मार दिया था। विक्रमादित्य को मारने के बाद जब उदय सिंह जी को मारने आ रहा था तो उस समय दासी ने सूचना दी थी पन्ना दाई को। तो पन्ना दाई ने सोचा कि क्या किया जाए। तो पन्ना दाई उदय सिंह ने चंदन का वेश बदल दिया, यानी कि कपड़े बदल दिए थे। पन्ना दाई ने उदय सिंह जी के कपड़े चंदन को पहना दिए और चंदन के कपड़े उदय सिंह जी को पहना दिए और उदय सिंह जी की जगह चंदन को सुला दिया था। जब बनवीर मारने आया था तो उस समय पन्ना दाई ने हिंसक बनवीर को रोकने का प्रयास किया, परंतु हिंसक बनवीर नहीं रुका था। तो उन्होंने मजबूरन अपने पुत्र चंदन की तरफ इशारा करना पड़ा कि कहा कि उदय सिंह जी वो सो रहे हैं। तो बनवीर ने उदय सिंह जी को समझकर पन्ना दाई के पुत्र चंदन को मार दिया था। तो उसने सोचा कि उदय सिंह मर चुका है, अब मैं चित्तौड़ का राजा बन गया हूँ। तो उस समय पन्ना के पुत्र चंदन का बलिदान की हत्या करते हुए बनवीर का दृश्य दिखाया गया है। बाद आखिर उदय सिंह जी का क्या हुआ? पन्ना दाई के पुत्र चंदन के बलिदान के बाद कुंवर उदय सिंह जी को चित्तौड़गढ़ से बाहर निकाला। एक टोपली के अंदर झूठी पतलों के नीचे ढककर उदय सिंह जी को चित्तौड़ के महल से बाहर निकाला ताकि बनवीर को शक न होए।
ताकि बनवीर उदय सिंह जी को न मार सके। इसके बाद कुंभलगढ़ चले गए थे पन्ना दाई उदय सिंह जी को रहकर। आशा सभा द्वारा उदय सिंह जी व पन्ना का संरक्षण देना, यानी पन्ना दाई ने कुंभलगढ़ के अंदर आशा शाह जी के यहाँ शरण ली और शरण लेने के बाद उदय सिंह जी को वहीं पर बड़ा करा। वहीं पर बड़ा करने के बाद वहीं पर उनका विवाह हुआ था। वहीं पर उनका विवाह होने के बाद वहीं पर उनका राज तिलक हुआ था महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी का। उदय सिंह जी जब बड़े हुए थे, बड़े होने के बाद उन्होंने वापस चित्तौड़गढ़ लेने का फैसला किया था। तो उन्होंने वहां से एक सैनिक की टुकड़ी लेकर आए थे। वहां से सेना लेने के बाद मावली के समीप बनवीर और उदय सिंह जी की सेना के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ था। घमासान युद्ध होने के बाद बनवीर की सेना हार गई थी और बनवीर की सेना हारने के बाद जब पता चला बनवीर को, तो बनवीर चित्तौड़गढ़ छोड़कर वहां से भाग गया था। इसके बाद उदय सिंह जी ने वापस चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार कर लिया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर उदय सिंह जी का वापस आधिपत्य हो चुका था। उदय सिंह जी का चित्तौड़ इसी प्रकार पन्ना दाई को आज भी इतिहास के अंदर याद किया जाता है और आने वाली कई पीढ़ियां पन्ना दाई को याद करेगी, क्योंकि उन्होंने महाराणा प्रताप जैसे योद्धा के पिताजी उदय सिंह जी को बचाया था। उदय सिंह जी को बचाने के कारण पन्ना दाई ने उदय सिंह जी के जीवन की रक्षा की और उदय सिंह जी मेवाड़ के महाराणा के सिंहासन पर आसीन हुए और विक्रम संवत 1597 और सन 1540 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह और रानी जयंतीबाई से प्रताप का जन्म हुआ था। यही महाराणा प्रताप मेवाड़ की आन बान और शान बने और महाराणा प्रताप का इतिहास में नाम अमर हो गया। उन्होंने देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी में महाराणा प्रताप का नाम आता है और महाराणा प्रताप ने जीते जी कभी भी किसी की भी, मुगलों की भी, न किसी की अधीनताएं स्वीकार की। इसी कारण उन्हें हिंदू तत्व को जगाया और महाराणा प्रताप ने ऐसा नाम रोशन किया कि राजा और महाराजाओं में महाराणा प्रताप का नाम सबसे ऊपर लिखा जाता है। ये जो आप पनेरमो देख रहे हो दोस्तों, ये महाबलिदानी पन्ना दाई का पनेरमो जो कि 3 करोड़ का बनाया हुआ है पन्ना दाई के गांव कमेरी के अंदर। कमेरी में पन्ना दाई का ससुराल हुआ करता था। उस ससुराल के अंदर पन्ना दाई की बलिदानी के कारण ये स्मारक बना हुआ है जो भव्य देखने लायक है। ये राजसमंद जिले के आमेट और देवगढ़ के बीच कमेरी गांव में स्थित है।